झूठ सुनाने की, न चाह है इनाम कमाने की, ना कुछ झूठ सुनाने आई हूँ। जो कुछ देखा परखा जाना बस वही बताने आई हूँ। नमस्कार, मैं सरोज चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार कार्यालय, लेखा परीक्षक बीटीएसए। नमस्कार निर्णायकगण और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को। यह आज के इस पाठ्यक्रम में, कविता पाठ्यक्रम में मैं लेके आई हूँ, मोनिका सिंह द्वारा लिखी गई है। मैंने प्रयास किया है कि अपने अनुभवों को इस कविता के माध्यम से कुछ उसमें बदलाव लाके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिनके लिए मैं यह कविता लेके आई हूँ उनके लिए मैं 2 लाइनें पहले कहना चाहूंगी। करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, और अपनी जरूरतों का जिक्र तक नहीं करते। जी हाँ, ये लड़के ही हैं जनाब, जो उठाते रखते हैं जिम्मेदारियां कंधों पर, मगर उफ तक नहीं करते। मेरे कविता का शीर्ष है, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। यह सिर्फ एक कविता ही नहीं, हर एक पारिवारिक जीवन में जो मेरे अनुभव है, अभी तक के जो मेरे अनुभव है, वह इस कविता के थ्रू मुझे बहुत ही दिलों को छूने वाला है। इसलिए मैं इस कविता का पाठ आपके सामने करना चाहूंगी। तो शुरुआत करती हूँ। यूं तो दिल में समुद्र भरा है इनके, यूं तो दिल में समुद्र भरा है इनके, पर आंखों में कभी नमी नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जैसे कि हमने बचपन से शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुभव होता है पिता का, उसके बाद अनुभव होता है, जो कि ये 2 लाइनें पिता के लिए समर्पित थी। उसके बाद अनुभव आता है भाई बहन का। दूसरा कोई पुरुष अपनी लाइफ में आता है तो वो बचपन के बाद आता है भाई बहन का रिश्ता। मैं भाइयों के लिए समर्पित एक बात, ये अगली पंक्तियां देना चाहूंगी। तुम बड़े भाई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और छोटी छोटी बातों पर तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। तुम बड़े भाई हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, और छोटी छोटी बातों पर तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। गलती किसी की भी हो, जिम्मेदार इन्हें ही ठहराया जाता है। यहाँ एक आंसू गिरा नहीं और वहां तमाचा भी लगा लिया जाता है। लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, पर इनके घर छोड़ जाने की चर्चा कुछ खास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। चलो ये तो रही बचपन की बातें, लेकिन आज जिस तरह का जमाना है उसके लिए ये आगे की पंक्तियां समर्पित है। बुरा तब लगता है जब समाज में बड़े हो जाने पर भी इनके साथ वही दोहराया जाता है। हक में इनके आज भी कोई कानून नहीं है, और गलती हर बार लड़के की हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। कभी रिश्तेदार, कभी समाज, तो कभी परिवार। कभी रिश्तेदार, कभी समाज, तो कभी परिवार की खातिर हर इल्जाम चुपचाप सह जाना सबके बस की बात नहीं होती। और जितना सोचते हैं जनाब, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक काम, उसके बाद आता है वैवाहिक जीवन, उसके जिसमें हम शायद आज न्यायालयों में जो भीड़ लग रही है, जो व्यवहारिक आपदाओं की वजह से जो भीड़ लग रही है, या डिस्प्यूट्स की वजह से जो भीड़ लग रही है, उन चीजों को ख्याल में लाते हुए मैं ये बताना चाहूंगी, ये पंक्तियां सभी के लिए समर्पित है कि शायद इनसे एक नजरिया बदल सकता है हमारा देखने का। तो प्रस्तुत है। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यह तो सारा जमाना जानता है। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यह तो सारा जमाना जानता है। पर क्या जानते हैं आप कि आज का लड़का अपनी संगिनी को आत्मनिर्भर बनाना भी अपनी ही जिम्मेदारी मानता है। वक्त की मांग को यह बखूबी पहचानते हैं, इसलिए अब जरूरत पड़ने पर घर के कामों में हाथ बटाना भी जानते हैं। अपनी हर चिंता, हर फिक्र, हर शिकत, अपनी हर चिंता, हर फिक्र, हर शिकत खुद में ही छुपा मुस्कुराते रहने की कला, तुम ही कहो क्या खास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जागती आंखें, आंखों में सपने और सपनों में अपने। जागती आंखें, आंखों में सपने और सपनों में अपने, और अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम जनाब, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती।
इसलिए मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो नई जनरेशन के हिसाब से हम कानून बनाते हैं, हम सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये कविता मुझे कुछ व्यवहारिक लोगों के लिए व्यवहारिक जीवन में कुछ बदलाव लाने की उम्मीद से मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। धन्यवाद।